तो अभी आप जिस आवाज़ को सुन रहे हैं, हो सकता है सुनने में ये आवाज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो और आप इसे जो है वो इस तरह की आवाज़ में बदलना चाहते हैं जैसे अभी आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा खेल जो है वो यहाँ पर मेनली दो ही चीज़ों का है कि आप अपनी आवाज़ जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे बाद में जो है वो किस तरह से एडिट करते हैं। और यदि आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो तो मैं अभी इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वीडियो तो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो माइक है ये एक बिल्कुल बेसिक सा माइक है, बोया का BY-M1, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 10 साल पुराना माइक है। आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आप सभी लोगों को यही मेनली सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें बताने वाला हूँ। इन दो चीज़ों को कर लें आप तो आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना। सबसे पहली बात तो हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। जैसे कि अभी मैं ये अपना फेस कैम वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने अपने रूम का जो दरवाज़ा है वो भी लॉक कर रखा है, जो खिड़की है वो भी बंद कर रखी है। इवन यहाँ पर वीडियो में आपको मेरे एग्जॉस्ट फैन का जो होल है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे मैंने बाहर से थर्माकोल सीट से जो है वो यहाँ पर कवर कर रखा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो विंटर सीजन चल रहा है, ठंडी का समय चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सबसे पहली बात तो जो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ है या जो फालतू की नॉइज़ है वो मेरी वीडियो में या वो मेरी रिकॉर्डिंग में ना आने पाए। एडिटिंग में भी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो जो आपकी रियल वॉइस है, ओरिजिनल वॉइस है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब हो जाती है। यदि आपका माइक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको बिल्कुल उसे अपने मुंह के पास नहीं रखना है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं कि अभी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, यहाँ पर बात भी कर रहा हूं और मेरे मुंह से कुछ हवा भी निकल रही है, तो उसका अलग ही आपको इफेक्ट यहाँ पर जो है वो आ रहा होगा। लेकिन वहीं पर यदि मैं अपने माइक को इस तरह से यहाँ पर लगा देता हूँ, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ तो हवा सामने की तरफ जा रही है, लेकिन जो माइक है वो आवाज़ यहाँ से रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो आपको इस चीज़ से भी यहाँ पर जो है वो बचना है। तीसरी चीज़, रूम में आपके एको ना हो, उसके लिए अगर आपका खाली रूम है तो आपको उसमें 2-4 कुर्सियां रख देनी है। जैसे अभी तो फिलहाल इस रूम में मेरा अपना खुद का एक बेड है जिस पर ऑलरेडी एक बेड शीट डली हुई है। उसके अलावा भी उसके ऊपर मैंने जो है वो कुछ कंबल वगैरह जो है वो यहाँ पर ठंडी में हम जिन कंबल को ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जो यहाँ पर हार्ड ऑब्जेक्ट हैं जैसे दीवारें हैं, फर्श हैं, तो इनसे टकराकर बार बार वो गूंजे नहीं, एको नहीं आए, इसलिए आपको कुछ ऐसी सॉफ्ट कपड़े की चीज़ें या कोई फॉर्म या थर्माकोल सीट, इस तरह की चीज़ों को आप अपने आसपास जो है वो फैला सकते हैं या लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा स्टेप नंबर 2, आपको इसको एडिट कैसे करना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे या फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उनको तो सबसे पहला टास्क जरूरी यही होगा, वीडियो से अपनी ऑडियो को अलग करना, तभी तो वो उसको एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैं अपने लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर का यूज करता हूं, जहां पर आसानी से मैं VLC में गया, Ctrl+R का मैंने कमांड दिया, उसके बाद मैंने अपनी जो वीडियो फाइल है उसको सिलेक्ट की, उसके बाद मैं कन्वर्ट में चला गया, वहां से मैंने MP3 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये मेरी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो बहुत सारे MP3 कन्वर्टर ऐप आते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑडियो फाइल आ चुकी है, या अगर आपने डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्ड ही की थी तो आपके पास आपका पहले से ही रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल होगा। इसको आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम तरीके से जो है वो एडिट कर सकते हैं। मोबाइल में एडिट करने के लिए आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे अपने PC में एडिट करके दिखाने वाला हूं, तो आप यहां पर जो है वो PC में देख सकते हैं और वही सारे इफेक्ट आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर में भी ढूंढ के जो जो मिल जाते हैं उनको अप्लाई कर देना है। इसका नाम क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले ऑडियो को ऐड करने के बाद हमें ऑडियो को रिकॉर्ड करते समय स्टार्टिंग में कुछ समय तक कुछ भी नहीं बोलना है, केवल जो बैकग्राउंड नॉइज है या केवल जो खाली नॉइज है उसको कुछ समय तक के लिए रिकॉर्ड होने देना है। हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले पार्ट को हमें पूरे ऑडियो क्लिप में से रिमूव करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के कुछ पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसको जाकर जो है वो नॉइज रिडक्शन में जाने के बाद यहाँ पर इसको जो है वो सिलेक्ट करवा देना है। उसके बाद दोस्तों हम पूरी फाइल को यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और जो हमने नॉइज के लिए जो पार्ट सिलेक्ट किया था वो अब पूरी हमारी ऑडियो क्लिप से यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा यहाँ से जो है वो इक्वलाइजर पर, और यहाँ से मैं अपनी ऑडियो में जो है वो थोड़ा सा बेस है उसको यहाँ पर बूस्ट करने वाला हूँ ताकि मेरी आवाज़ जो है वो उसमें थोड़ा भारीपन आ जाए। और सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर जो है वो ट्रैवल बूस्ट को ऐड करूँगा ताकि थोड़ी आवाज़ जो है वो मेरी थोड़ी क्लियर भी रहे, बहुत ही ज़्यादा बेसी साइड ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्पीच के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो एक इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों सीधे मैं यहाँ पर जो है वो चला जाता हूँ अब इसके बाद कुछ और टूल में, जिनमें मैं यहाँ पर जो है वो बेसिकली कंप्रेसर का इस्तेमाल करता हूं। कंप्रेसर से पहले एक लाउडनेस करके एक ऑप्शन है, पहले मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। इसके लिए यहां पर जो वैल्यू आपको दिखाई जा रही है इसको आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हर एक ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। सेकेंडरी मैं यहाँ पर जो है वो अपनी ऑडियो में कंप्रेसर ऐड करूंगा और अपनी ऑडियो को कंप्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं इसमें जो है वो दोस्तों मैं इसमें जो है वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी सारी चीजें करने के बाद अब आप सुन सकते हैं, ये मेरा बेस रिकॉर्डिंग फाइल थी जो कि अभी आप सुन रहे हैं, और ये वो रिकॉर्डिंग है जो कि आफ्टर एडिटिंग आप सुन रहे हैं कि एडिटिंग के बाद इस ऑडियो में जो है वो कितना परिवर्तन आया। तो देख सकते हैं कि एक अगर आप सही तरीके से ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे सही तरीके से एडिट कर देते हैं तो दोनों में ही यहाँ पर जो है वो कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।